नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो 10 जनवरी 2016 को वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2016 जो आयोजित हुई थी, उस परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, व किस लेवल के प्रश्न पूछे गए थे। तो इन्हीं सब प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपना पहला प्रश्न है कि राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है, कि राज्यसभा का जो प्रधान सभापति होता है वह कौन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वह कब हुआ था, कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो पहला ऑप्शन है 1526, 1530, 1556 या 1536। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1526 में पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से कौन सी नदी को दक्षिण की गंगा के उपनाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन है गोदावरी, दूसरा है महानदी, तीसरा है कृष्णा और चौथा है कावेरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गोदावरी जो है इसे भारत की दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया था कि जो मोनोजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। थोरियम जो है वो मोनोजाइट रेत में खनिज पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया था कि जो अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है, कि अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है। पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड, दूसरा है सल्फर डाइऑक्साइड व कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरा है नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन, चौथा है सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कि सल्फर डाइऑक्साइड व नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि वायुदाब मापने की इकाई है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है कैलोरी, और दूसरा है सेल्सियस, तीसरा है जूल और चौथा है मिलीबार। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिलीबार जो है वो वर्षा को मापने की इकाई हो जाएगी। अगला प्रश्न पूछा गया था कि उच्च दबाव वाले क्षेत्र के केंद्र में निम्न दबाव वाले क्षेत्र की ओर जो गोलाकार बहने वाली हवाएं हैं उन हवाओं को क्या कहा जाता है। यानी कि जो उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र में बहने वाली जो गोलाकार हवाएं हैं उन्हें क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन दिया गया है तूफान, और दूसरा है वर्षा, और तीसरा है चक्रवात, चौथा है अंधड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चक्रवात। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया था कि शरीर में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, कि आयोडीन की कमी से होने वाला जो रोग है वह कौन सा रोग है। पहला है पीलिया, और दूसरा है गलकंठ, और तीसरा है घेंगा, और चौथा है हीमोफीलिया। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। घेंगा रोग है जो वो आयोडीन की कमी के कारण होने वाला रोग है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है, कि राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। खेजड़ी जो है वो राजस्थान का राज्य वृक्ष है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया था कि मरुस्थलीय पौधों का लक्षण नहीं है, कि निम्न में से कौन सा जो लक्षण है वो मरुस्थलीय पौधों का नहीं है। पहला ऑप्शन दिया गया पत्तियों का शल्कों या कांटों में बदलना, दूसरा है जड़ें बहुत गहरी और फैली होना, और तीसरा है पत्तियों का बड़ी फैली एवं रंध्रयुक्त होना, और चौथा है पत्तियों की सतह मोटी एवं रोमयुक्त होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पत्तियों का बड़ी फैली एवं रंध्रयुक्त होना। यह जो है वो मरुस्थलीय पौधों का लक्षण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया था कि जो अमरवेल है वह किस श्रेणी में आती है, कि अमरवेल किस श्रेणी का पौधा है, वह किस श्रेणी में आती है। तो ऑप्शन नंबर ए है स्वपोषी, बी है मृतजीवी, और सी है परजीवी, और डी है कीट बख्शी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा परजीवी। अमरवेल जो है वो एक परजीवी का उदाहरण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया था हमारा कि जो जोगी महल है वो राजस्थान के किस अभ्यारण्य में स्थित है,
कि जोगी महल जो है वो राजस्थान के किस अभ्यारण्य में स्थित है। पहला ऑप्शन है सरिस्का और दूसरा है घाना पक्षी अभ्यारण्य और तीसरा है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान या चौथा है ताल छापर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा रणथंभौर। जोगी महल जो है वो रणथंभौर अभ्यारण्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया था कि जो विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है 16 सितंबर और दूसरा है 16 अगस्त, तीसरा है 16 जून और चौथा है 16 जुलाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 16 सितंबर को जो है वो विश्व ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया था कि जो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा का नारा किसने दिया था। तो पहला ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, दूसरा है गोपाल कृष्ण गोखले और तीसरा है विपिन चंद्र पाल और चौथा है सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए। बाल गंगाधर जो तिलक है उन्होंने नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि हमारे मूल संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी, कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद व अनुसूचियाँ थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियाँ जो है वो हमारे मूल संविधान में थी। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो 4 अनुसूचियाँ जो है वो बाद में जोड़ी गई थी। वर्तमान में हमारे संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया था कि जो दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आने के पश्चात गांधी जी ने अपना जो सत्याग्रह आंदोलन है वो कहाँ किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि चंपारण 1917 में जो दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने 1917 में जो सर्वप्रथम चंपारण सत्याग्रह आंदोलन 1917 ईस्वी में किया था। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से नेत्र का पर्यायवाची है, कि निम्न में से कौन सा जो है वो नेत्र का एक पर्यायवाची है। पहला दिया गया है नयन, दूसरा है लोचन और तीसरा है चक्षु और चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो नयन, लोचन और चक्षु ये तीनों किसके पर्यायवाची हैं। तो ये तीनों नेत्र के पर्यायवाची हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया था कि सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, कि सूर्य का जो सबसे निकटतम जो ग्रह है वह कौन सा है। पहला है पृथ्वी, दूसरा है बुध, तीसरा है मंगल और चौथा है बृहस्पति। तो इसका राइट जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, बुध जो है वो सूर्य का जो सबसे निकटतम ग्रह है। अगर हम बात करें बृहस्पति को, बृहस्पति जो है वो सर्वाधिक सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। बृहस्पति ग्रह जो है वो सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया था कि साधारण जो नमक का रासायनिक सूत्र क्या है। तो साधारण नमक का सूत्र हो जाएगा NaCl। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। NaCl जो है वो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से क्या जो है प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक नहीं है, कि कौन सा जो ऑप्शन है वो एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह जो है एक प्रतिजैविक नहीं है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया था हमारा कि निम्न में से कौन सा जो है वो एक एंजाइम का उदाहरण नहीं है या एंजाइम नहीं है। पहला ऑप्शन है ट्रिप्सिन और दूसरा ऑप्शन है पेप्सिन और तीसरा है थायरोक्सिन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थायरोक्सिन जो है वो एक एंजाइम नहीं है, बल्कि ये ट्रिप्सिन जो पेप्सिन है ये दोनों एक एंजाइम है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया था हमारा कि डायोप्टर का मात्रक है, कि निम्न में से कौन सा जो है वो डायोप्टर का मात्रक है। तो पहला ऑप्शन है लेंस की क्षमता, दूसरा है धमनी की प्रबलता और तीसरा है दाब या डी है इनमें से कोई नहीं। जो डायोप्टर है वो क्या है, एक लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर।
डायोप्टर। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया था हमारा कि परमाणु में न्यूट्रॉन की उपस्थिति की खोज किसने की। कि परमाणु में जो है वो न्यूट्रॉनों की उपस्थिति की खोज किसने की थी। पहला ऑप्शन है रदरफोर्ड, दूसरा है जे थॉमसन और तीसरा है जेम्स चैडविन और चौथा है नील्स बोर। तो अगर हम बात करें इस न्यूट्रॉन की उपस्थिति की खोज की, तो न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविन ने। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें जे थॉमसन की, तो जे थॉमसन ने किसकी खोज की थी, तो इलेक्ट्रॉनों की खोज किसने की थी, इलेक्ट्रॉनों की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने। अगर हम बात करें रदरफोर्ड की, तो रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया था हमारा कि एक वस्तु का जो द्रव्यमान है वो 20 kg है। कि एक वस्तु का द्रव्यमान 20 kg है, पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा। कि पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा। अगर हम बात करें द्रव्यमान की, तो इसका जो सूत्र होगा वो क्या होगा, इसका सूत्र होगा W बराबर mg। W बराबर mg हो जाएगा। W कार्य हो जाएगा, m द्रव्यमान हो जाएगा और g जो है वो हमारा गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा। अगर हम गुरुत्वाकर्षण की बात करें तो 9.8 गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा और m है द्रव्यमान। द्रव्यमान कितना दिया गया है, 20 kg। तो 20 kg 20 इंटू 9.8 करेंगे तो 196 जो न्यूटन है वो हमारा आ जाएगा, 196 न्यूटन भार आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया था हमारा कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है 1, दूसरा है 4 और तीसरा है 5 और चौथा है 10। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है कि निम्नलिखित में से जो रबी की फसलों की पहचान कीजिए। कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है वो एक रबी की फसल है। तो पहला है गेहूं, जौ, चना, सरसों, दूसरा है बाजरा, मक्का, ज्वार और मूंगफली, तीसरा दिया गया चना, मक्का, गेहूं और बाजरा और चौथा है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गेहूँ, जौ, चना जो है वो एक रबी की फसल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया था हमारा कि जो हर स्थान पर विद्यमान हो का एकार्थी शब्द होगा। कि जो हर स्थान पर विद्यमान हो का एकार्थी शब्द बताइए। तो पहला है सर्वव्यापी, दूसरा है अंतेवासी और तीसरा है अंतर्यामी और चौथा है सर्वोत्तम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वव्यापी। जो हर स्थान पर विद्यमान उसे बोलते हैं सर्वव्यापी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया था कि अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ होगा। कि अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ होगा। पहला है बुद्धि नष्ट होना, दूसरा है अत्यंत क्रोधित होना और तीसरा है अत्यंत प्रिय होना, चौथा है घमंडी होना। तो अक्ल पर पत्थर पड़ने का मुहावरे का अर्थ होगा बुद्धि नष्ट होना। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया था कि आसमान से तारे तोड़ना मुहावरे का अर्थ है। कि आसमान से तारे तोड़ना मुहावरे का अर्थ होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अत्यंत असंभव कार्य करना। कि अत्यंत असंभव कार्य करना जो है वो आसमान से तारे तोड़ने का मुहावरे का अर्थ होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया था कि हमारा जो पद है यानी कि पद्य का उदाहरण है। कि निम्न में से कौन सा जो है वो एक पद्य का उदाहरण है। तो दोहा जो है वो एक पद्य का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया था कि रहीम की माँ की आयु रहीम की आयु की 6 गुनी है और 6 वर्ष बाद रहीम की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी और उसकी आयु ज्ञात कीजिए। कि उनकी आयु ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो रहीम की आयु जो हो जाएगी 10 वर्ष और उसकी माँ की आयु हो जाएगी 30 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हम इसकी पूरी व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसी कारण हम सीधे आंसर की बात करते हुए चलेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न पूछा गया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान होगा, कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान क्या होगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया था कि x बराबर 4/5, कि x बराबर 4/5 और x प्लस 10 में x का मान पूछा गया था कि x का मान क्या होगा। तो x, इसमें x का मान आपको बताना है कि x का मान क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20 जो है वो x का मान हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 1225 किस संख्या का स्क्वायर है, यानी कि जो 1225 है वह किस संख्या का स्क्वायर है। देखिए, वर्गमूल और घनमूल से दो प्रश्न पूछे गए थे। एक प्रश्न जो है वो घनमूल से पूछा गया था और एक प्रश्न वर्गमूल से पूछा गया था। इसमें घनमूल से पूछा गया है कि 1225 की स्क्वायर क्या होगी। तो 45 जो है वो 1225 की स्क्वायर हो जाएगी, 45 1225 की स्क्वायर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 46,656 का घनमूल क्या होगा, कि यानी कि इसमें 46,656 का क्यूब पूछा गया है। तो पहला है 46 और दूसरा है 56 और तीसरा है 36 और चौथा है 54। तो 36 जो है वो 46,656 का क्यूब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस से प्रश्न पूछा गया था कि एक वस्तु का मूल्य 15,500 रुपये था, तो इसकी मरम्मत पर 450 रुपये खर्च हुए। यदि इसे 15% लाभ पर बेचा जाए तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, 18,342.50 रुपये जो है वो इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया था हमारा कि 1090 माइनस ए का मान क्या होगा। तो 1090 डिग्री माइनस ए का मान होगा कोट ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया था इक्वेशन से प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में कि 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 में से अगर 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 को घटाया जाए तो प्राप्त होगा। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका एक राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया था कि एक पद्य युग्मों माइनस 4b 7pq का गुणनफल, इसमें गुणनफल ज्ञात करना था कि गुणनफल पूछा गया था कि गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी माइनस 28pq होगा इसका, माइनस 28p स्क्वायर q इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यू कर लीजिएगा यहाँ, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि एक घन का पृष्ठीय क्षेत्र पर 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी भुजा क्या होगी। तो पहला ऑप्शन है 15 सेंटीमीटर, दूसरा है 10 सेंटीमीटर, तीसरा है 100 सेंटीमीटर या चौथा है 150 सेंटीमीटर। तो इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10 सेंटीमीटर जो है वो घन की भुजा का क्षेत्रफल होगा 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया था कि कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को जो है वो कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले था कि कुटज जो है वो किसकी कृति है। कुटज किसकी कृति हो जाएगी। तो पहला है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है, कुटज। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि रक्त किस प्रकार का उत्तक है, या एपिथीलिया प्रकार का उत्तक है, या पेशीय उत्तक है, या तंत्रिका उत्तक है, या संयोजी उत्तक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि रक्त जो है वो एक तरल संयोजी उत्तक है। रक्त किस प्रकार का उत्तक है, रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है।
ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है। तो अमरकंटक जो है वो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से किस क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा होती है, कि निम्न में से कौन सा जो क्षेत्र वो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, कि किस क्षेत्र में सबसे अधिक जो वर्षा होती है। पहला है मरुस्थलीय क्षेत्र, दूसरा है टुंड्रा क्षेत्र, और तीसरा है विषुवतीय क्षेत्र, और चौथा है ध्रुवीय क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो विषुवतीय जो क्षेत्र है वहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसे राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया था 46 नंबर प्रश्न है कि मोहन ने आम खाया में कर्ता क्या है, कि मोहन ने आम खाया में कर्ता पूछा गया है। तो आम किसने खाया था, मोहन ने, तो कर्ता भी मोहन ही हो जाएगा। तो कर्ता क्या होगा, मोहन। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 47 नंबर प्रश्न है हमारा कि सलील निम्न में से किसका पर्यायवाची है, कि सलील निम्न में से किसका एक पर्यायवाची है। तो पहला है जल, दूसरा है दूध, और तीसरा है पानी, और चौथा है ए व सी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि पानी और जो जल है वो सलील के पर्यायवाची हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 48 नंबर की 5 मीटर का 10 किलोमीटर से अनुपात, कि 5 मीटर व 10 किलोमीटर में अनुपात पूछा गया है। तो 5 मीटर व 10 किलोमीटर में अनुपात हो जाएगा 1:2000। 1 जो 2000 है वो 1:2000 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसको 2000 कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 1/2 - 5 का मान ज्ञात कीजिए। तो 1/2 - 5 का मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 32 जो है वो 1/2 - 5 का मान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया था हमारा, लास्ट प्रश्न है 50 नंबर प्रश्न है कि व्हेल है, कि व्हेल किसका एक उदाहरण है। व्हेल जो है वो एक स्तनधारी जीव है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये थे हमारे आज के प्रश्न। कैसी लगी वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।